हाय दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार, आप सबको आपके मैथ्स इंट्रो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, फ्रेंड्स, मित्रों, आजकल तो बहुत मित्रों का सुने होंगे सब, है ना। आज हम लोग वो चीज जानना चाह रहे हैं मित्रों। आज आपको वो बताएंगे जो कि बहुत ही पढ़े लिखे या तो बहुत जानकार भी आपको ये सब सवाल का जवाब देने में बहुत हिचकिचाते हैं। ठीक है, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे जो जनरल चीज आपको बोलचाल में ये देखा जाता है इस प्रकार से कि बहुत लोग को इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं आज ज्योमेट्री में सबसे पहला चीज क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उस क्या चीज का हम लोग उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं ज्योमेट्री में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज क्या हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बिंदु मीन्स पॉइंट सबको यूज करता है। पॉइंट शब्द जो है उस पॉइंट शब्द को सबको यूज यानी प्रयोग करता है ना। लेकिन पूछ दिया जाए कि पॉइंट किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं, तो अच्छे का थोड़ा कुछ पसीना आ जाता है। चलिए आगे क्या है, किरण भाई किरण कहे, अरे किरण तो किसी लड़की का नाम है यार। अरे किरण थोड़ी ना किसी लड़के का नाम होता है, लेकिन यहाँ भी किरण होता है। किसमें, ज्योमेट्री में। रेखा, अरे वाह, ये भी तो हो गया, रेखा किसी का नाम होता है ना। लेकिन हम लोग जानेंगे कि रेखा आखिर है क्या। उसके बाद क्या है, रेखाखंड, उसका खंड जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि ये पॉइंट है, बिंदु है। इसका क्या कहता है कि हम लोग तो ऐसे बोलचाल की भाषा में बिंदु को हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं। आप देखे होंगे, किसी भी उदाहरण को ले लीजिए, कोई कहेगा कि बोल अरे उस सामान कहाँ रख दिए हैं, तो कहेगा कि वो पॉइंट के पास रख दिए हैं, उस पॉइंट में रख दिए हैं, उस बिंदु में रख दिए हैं। भाई बिंदु तो बहुत बोलता है, लोग बिंदु के बारे में तो बहुत कुछ कहता है। बारे में नहीं कहता है, बिंदु को बताता है, वो बिंदु में है, उस बिंदु में है ना। इस बिंदु तक जाने दीजिए, यहाँ तक, इस पॉइंट तक जाने दीजिए, ऐसे लोग कहता है। लेकिन जानते हैं बिंदु का परिभाषा क्या होता है, बिंदु किसे कहते हैं। लेकिन उसको जानिएगा तो भी लगता है बिंदु का कोई तो औकात ही नहीं है, बिंदु का कोई लंबाई चौड़ाई होता ही नहीं है, सही में नहीं होता है। लेकिन जितने लोग ये इस वर्ड को, इस शब्द को प्रयोग करते हैं, उससे पता चलता है कि बिंदु का बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन उसका परिभाषा में उसका लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं बिंदु क्या होता है। दोस्तों, बिंदु क्या होता है मित्रों, तो बिंदु क्या होता है, बिंदु का ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना ऊंचाई होता है। बताइए, बिंदु का ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना मोटाई होता है, ना ऊंचाई होता है, तो क्या होता है, सिर्फ मात्र का एक टिकिया भर का एक निशान होता है। उसी को कहते हैं हम लोग बिंदु कहते हैं। लेकिन किसी को पूछ दीजिएगा ना कि बता दो थोड़ा बिंदु क्या किसे कहते हैं, बिंदु क्या है, ले सब तो बिंदु का तो बिंदु कहता है भाई, बिंदु है ना। बड़ी बुंदिया बिंदु खा लिया। लेकिन बिंदु बताइए, बिंदु क्या होता है। तो बिंदु क्या होता है मित्रों, बिंदु होता है जिसकी ना ऊंचाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है और ना लंबाई है, मात्र एक संकेत है, मात्र एक सिंबल है ना, जो आपको वो दर्शन देता है। तो ये इसको कहते हैं हम लोग पॉइंट। तो दोस्तों, ज्योमेट्री में हम लोग का इसका प्रयोग शुरुआत में ही हो जाता है। शुरू तो बस हम लोग बिंदु से करते हैं, इतना बड़ा बिंदु हो जाता है कि हम लोग का माथा खपाना होता है, माथा खा जाता है ना दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग किरण में। तो बिंदु समझ में आया, बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु का ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है, ना ऊंचाई है, कुछ नहीं है, लेकिन उसी को बिंदु कहते हैं, है ना। लेकिन बोलचाल की भाषा में देखिएगा तो बिंदु का बहुत लंबा चौड़ा परिभाषा है यार। कितने लोग बिंदु बोलते हैं, है ना। चलिए, तो ये बिंदु का परिभाषा है, डिफिनेशन है कि बिंदु का ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है और ना मोटाई है। चलिए आगे देखिए क्या कहता है। आगे है किरण।
अरे किसी का लड़की का नाम है किरण, बहुतों का किरण नाम होता है। आजकल तो लड़कों लोग भी किरण का नाम रखता है ना, बहुत लोग रखता है। लेकिन किरण यहाँ भी ज्योमेट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं। किरण क्या है भाई? किरण देखते होंगे कि टॉर्च से मारते हैं तो लाइट फेंकता है ना, लाइट जाता है ना, सूरज से आता है रे खाते हैं ना हम लोग, प्रकाश आ रहा है। यानी ऐसा ऐसा नाम है ना कि वो नाम सब लोग रख लेते हैं। बताइए तो उसके जैसा का जाता है नहीं ना जाता है, लेकिन रख लेता है। किरण रख लिया है, प्रकाश नाम रख लिया है, सीमा रख लिया है, तो ऐसा होता है। चलिए, होना चाहिए, नाम रखा जाता है। लेकिन क्या किरण क्या है ज्योमेट्री में भाई? किरण तो पूछ दीजिएगा किसी को, तो किरण किसे कहते हैं? तो किरण कहेगा अरे फलनवा तो किरण है ना, कहेगा फलनवा तो किरण नाम है उसका, तो कहेगा वो किरण थोड़ी ना है, ज्योमेट्री वाला किरण बताइए ना, वो किरण क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, किरण क्या है? किरण इस प्रकार से, जैसे अभी आपको हम बताए एक टॉर्च वाला उदाहरण। आप टॉर्च को लीजिए, रात को तो टॉर्च जलाते हैं सब कोई हम लोग, तो टॉर्च जलाते हैं तो क्या होता है, टॉर्च का लाइट जो है आगे की तरफ जाता है ना, पीछे तरफ की तरफ नहीं जाता है, आगे की तरफ जाता है, वो उसका लाइट हो। तो पॉइंट क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे ये टॉर्च है, टॉर्च में हमारे सीधा गया किरण, और किरण जो गया तो यहीं से निकला। कहने का मतलब ये क्या है, एक बिंदु है, और बिंदु से ये टिमटिमा रहा है, बिंदु से ये किरण निकला, तो इसका दिशा किधर गया? इसका दिशा एक ही तरफ गया, इसका दिशा एक ही तरफ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि किरण का दिशा एक होता है, किरण का दिशा एक बिंदु से किरण की दिशा एक ही और होता है, उसे किरण कहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि एक बिंदु से एक लाइन खींचा जाए एक दिशा की तरफ, एक बिंदु से एक लाइन एक दिशा की तरफ खींचा जाए तो उसे किरण कहते हैं। एक बिंदु से एक रेखा एक दिशा में, एक ही दिशा में खींची जाए तो उसे किरण कहते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ चित्र में आपको बना दिए हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, एक बिंदु है, और बिंदु से क्या है, किरण चला, तो ये किसका दिशा दिखा रहा है, तीर का निशान है ना, वो दिखा रहा है कि एक ही तरफ जा रहा है। समझ रहे हैं ना, उसी को कहते हैं किरण। यानी एक बिंदु से एक रेखा यानी एक लाइन खींची जाए जिसका दिशा एक ही हो, उसी को हम लोग किरण कहते हैं। ठीक है, बगल वाला को नहीं बोल दीजिएगा किरण है, इसी को किरण कहते हैं। सो है ना, बगल वाला किरण कहते हो, ठीक है, उसका नाम है। लेकिन ज्योमेट्री में कैसे कहते हैं, बिंदु से निकला हुआ रेखा जिसकी दिशा एक ही हो, एक ही और हो, उसे हम लोग किरण कहते हैं। समझे? तो इस तरह से हम लोग का किरण हो जाता है। तो चलिए, अब क्या है ना, अब लाइन पढ़ते हैं यानी रेखा पढ़ते हैं। भाई तो रेखा भी तो किसी का नाम है, यू ही कहेगा कि रेखा किसे कहते हैं? वो अरे हमारे दोस्त के तो सिस्टर थी ना, उसका नाम है रेखा, उसी को कहते हैं रेखा। अरे भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, वो तो रेखा है, उसका नाम है। लेकिन ज्योमेट्री वाला रेखा किसे कहते हैं? ज्योमेट्री वाला रेखा क्या है उसको बताइए ना। तो ज्योमेट्री वाला रेखा में क्या होता है, ज्योमेट्री का रेखा जो होता है, देखिए यहाँ फिगर बता दी है आपको, ये इसका दोनों तरफ डायरेक्शन होता है, दोनों तरफ इसका दिशा होता है, उसी को हम लोग रेखा कहते हैं, लाइन कहते हैं। तो क्या कहेंगे हम लोग, इस प्रकार से हम लोग कहेंगे, इस प्रकार से कहेंगे कि वह रेखा जिसकी दोनों तरफ दिशा हो, उसे हम लोग रेखा कहते हैं, कंप्लीट रेखा कहते हैं। पूरा इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो ये देखते हैं रेखा भाई बहुत बड़ा चीज है। रेखा जो है ना, देखते होंगे ये रेखा है, कितने बड़े बड़े देश को बांट दिया है, होता है ना रेखा, सीमा रेखा कहता है, ये सीमा रेखा है, ये मेरा है, वो मेरा है। चीन कहता है कि नहीं यहाँ तक है, इंडिया का यहाँ तक है। पाकिस्तान कहता है कि यहाँ तक मेरा रेखा है, मेरा सीमा रेखा है। इंडिया कहता है, हिंदुस्तान कहता है मेरा रेखा है। तो क्या रेखा का महत्व जानते हैं? रेखा का महत्व बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है रेखा का महत्व। रेखा बहुत छोटा नहीं है, ज्योमेट्री में ही सीमित नहीं है रेखा बहुत लोगों का नाम होता है। रेखा बहुत जगह पे रेखा हम लोग खींचते हैं, और क्या होता है जानते हैं, रेखा अगर यदि रेखा से बाहर नहीं होती, कौन रेखा से बाहर नहीं होती सीता, तो ये रावण का तो वध नहीं होता, है ना। रामायण में तो इतना बड़ा इतना मोटा उपन्यास नहीं बनता,
अगर यदि रेखा से बाहर नहीं होती, लक्ष्मण रेखा कहता है ना कि लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दिए थे, रेखा वहीं खिंचा गया था। तो वही रेखा क्या है, रेखा का दोनों तरफ दिशा होती है, रेखा का दोनों तरफ दिशा होती है, उसे हम लोग रेखा कहते हैं। देख रहे हैं ना, दोनों तरफ इसकी दिशा क्या है, दोनों तरफ होती है, सिर्फ एक तरफ नहीं होती है, वो दोनों तरफ बढ़ सकती है। जैसे कि सीमा हम लोग कहते हैं ना कि ये देश का रेखा इतना है, तो समझ लीजिए एक पॉइंट से पूरा बांधा गया है, तो पूरा का पूरा एक चक्कर बांध दिया जाए तो क्या है, उसका डायरेक्शन दोनों तरफ हुआ, उसका दिशा दोनों तरफ फैल रहा है, तो ये होती है उसका रेखा का दिशा दोनों तरफ होता है। ठीक है मित्रों, तो ये हुआ रेखा के बारे में। रेखा ये छोटा मोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या है, लाइन सेगमेंट मीन्स रेखाखंड। क्या है, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। तो भाई रेखाखंड, अब यहाँ रेखाखंड कहां से हो गया भाई, टुकड़ा कहां से हो गया, तो जी हाँ रेखाखंड, ये रेखा है ना, इस रेखा को अगर यदि यहाँ बीच से ऐसे करके काट के निकाल दिया जाए ए और बी को, तो यहाँ ए और बी हो जाएगा हम लोग को। तो क्या हो गया, इसका इधर लंबमुंडी, इसका इधर लंबमुंडी खत्म हो गया, यानी इसका इधर का दिशा और इसका इधर का दिशा खत्म। तो क्या बन गया हम लोग का, इसका कोई दिशा नहीं रहा। लेकिन दिख क्या रहा है कि यहाँ भी इसके पीछे में और इसके आगे में, यानी दोनों तरफ आगे हो गया, दोनों तरफ क्या बन गया है, बिंदु बन गया है। और बिंदु के बीच में क्या है, एक डंडा जैसा पड़ गया, लेकिन इसी को कहते हैं रेखाखंड, यानी रेखा को खंड कर दिया गया। किसके बीच में, दो बिंदुओं के बीच में एक रेखा को खंड कर दे गया। यानी इस तरह से परिभाषा ये निकलता है दोस्तों कि दो बिंदुओं के बीच में कितने रेखा खींच सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच में कितने रेखा खींच सकते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच में मात्र एक रेखा खींच सकते हैं, केवल एक रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच में कितने रेखा खींच सकते हैं, केवल एक रेखा खींच सकते हैं। इसमें बहुत कोई चकमा खा जाते हैं, अच्छे लोग को पूछिएगा भाई बताइए तो एक दो बिंदु के बीच में कितने रेखा होंगे, है ना। जैसे कहता है इसमें देखिए आगे बताएंगे, तो दो बिंदु के बीच में क्या बता रहा है, एक रेखा खींच रहा है। इसी प्रकार से देखिए ये तो दो बिंदु के बीच हो गया ना, एक बिंदु लीजिएगा, कहेगा एक बिंदु में तो बताइए कितना होता है, तो एक बिंदु में अनेक रेखा खींच सकते हैं, बहुत सारे रेखा खींच सकते हैं, अनगिनत, है ना। चारों तरफ जैसे देखते हैं ना, तार टिमटिमाते रहता है, अपना प्रकाश फैलाते रहता है, जैसे सूर्य को देख रहे हैं, सन को देख रहे हैं, वो भी अपना प्रकाश फैला रहा है चारों तरफ, है ना। उसी प्रकार से ये बिंदु हो गया, और बिंदु से बहुत सारा हम लोग रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, इस तरह से रेखा निकलते रहेगा एक बिंदु से। लेकिन दो बिंदु से क्या है, दो बिंदु से एक रेखा खींच सकते हैं, दो बिंदु के बीच में एक रेखा खींच सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर यदि कहा जाए कि भाई बता दो कि एक आंख से दो पंछी देख रहे हैं, एक आंख से दो पंछी देख रहे हैं, तो बताइए दोनों आंख से कितने पंछी देखेंगे, चार थोड़े देखेंगे, ऐसे तो जवाब मिलेगा ना। नहीं अगर जाने तो क्या बोल देगा कि भाई एक आंख से दो पंछी देख रहे हैं, तो दोनों आंख से तो चार पंछी देखेंगे। नहीं, गलत है भाई, गलत है। अगर यदि एक आंख से आप दो पंछी देख रहे हैं, तो चारों कहां से आ जाएगा भैया, बताइए, चारों कहां से जाएगा, चारों नहीं होगा तो दो भी ना होगा। तो एक आंख से दो पंछी देख रहे हैं, तो दोनों आंख से भी दो पंछी आप देखिएगा। उसी प्रकार से है कि यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु से तो बहुत सारा हो गया, लेकिन दो बिंदु अगर जी मिल जाए, दो बिंदु के बीच में क्या हो गया, एक ही रेखा बना सकते हैं हम लोग। दो बिंदु के बीच में एक ही रेखा बना सकते हैं, तो वही हो गया, इसी को कहते हैं रेखाखंड। यानी रेखाखंड किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच बनने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। तो ये हो गया आपका रेखाखंड। ठीक है दोस्तों, ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से है ज्योमेट्री का ये जो है ना, ज्यामिति में ये सब बहुत इनिशियल स्टेज है, यानी ये शुरुआत में ये सब चलता है। और यही सब मिल करके ना कहीं बना देता है त्रिभुज, कहीं बना देता है चतुर्भुज, कहीं बना देता है बहुभुज। अरे ये तो यार कितना भुज बना देता है। तो इस तरह से सब यही सब मिल करके बना देता है।
और यही सब मिलकर के हम लोग का दिमाग जो है ना खाते रहता है जैमिति में। बहुतों को जैमिति अच्छा नहीं लगता है, बहुतों को जैमिति अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। क्यों नहीं अच्छा लगता है? यही सब दिमाग खराब किए रहता है। किसी का किरण नाम है तो किसी का रेखा नाम है ना। तो यही सब मिल करके सब दिमाग खाते रहता है। किसमें? जैमिति में। तो जैमिति में ये सब जानिए कि किस प्रकार से होता है। और यही सब मिलता है तो आगे चल के कहीं समांतर रेखा हो जाता है, कहीं तिर्यक रेखा हो जाता है, कहीं चतुर्भुज बन जाता है, कहीं त्रिभुज बन जाता है, कहीं बहुभुज बन जाता है। सब यही सब का मिला जुला रहता है ना। सब ये सब क्या है? एक ही थाली का चट्टा बट्टा है। सभी ये सब क्या है? एक ही थाली का चट्टा बट्टा है। तो देखिए इस प्रकार से इसका हम लोग इस प्रकार से इसको जानने का कोशिश किए कि आखिर ये सब है क्या, है ना। तो चलिए आपको बहुत सारा चीज बताया। क्या बताया? कि अगर रेखा नहीं रेखा से नहीं लांघती सीता, रेखा से नहीं लांघती सीता, तो इतना बड़ा रामायण नहीं बनता, है ना। इतना बड़ा रामायण नहीं बनता। और अगर यदि रामायण नहीं बनता तो हम लोग उस भगवान राम भगवान के बारे में कैसे जानते? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। वो भी हुआ तो एक अच्छा हुआ, है ना। उसके बारे में जानकारी मिलता है हम लोग को। तो अब इसके आगे में देखिए क्या कहता है। जैसा कि अभी बताया आपको, ये सब सारे मिल करके हम लोग का दिमाग चाटते रहता है, दिमाग खाते रहता है यार। ज्योमेट्री में हर हमेशा खाता है। देखिए क्या क्या नहीं बनता है इसमें। तो देखिए क्या है कि हम लोग का दो रेखाखंड समांतर है ना। दो रेखाखंड समांतर है। तो देखिए रेखाखंड अगर दो समांतर है, दो रेखा समांतर कहिए या तो दो रेखाखंड समांतर कहिए, तो होता क्या है? अगर ये पेन है तो ये भी एक रेखा है ना। लेकिन ये उसके कहेंगे हम लोग रेखाखंड कहेंगे। क्या है इसमें? तो डायरेक्शन नहीं ना चाहिए, है ना। डायरेक्शन तीर का निशान निकालना नहीं चाहिए। क्या हो गया हम लोग को? रेखाखंड हो गया। अब दो रेखाखंड अगर समांतर मिला दिया जाए, और इसमें जान लीजिए पहले से कि एक रेखाखंड में यानी एक रेखा में हो या एक रेखाखंड में हो, उसमें कितने डिग्री कोण बनते हैं? 180 डिग्री कोण बनते हैं। ये भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। कितना क्या होता है कि ये एक पेन है सीधा सा है ना, और इसमें क्या कितना डिग्री कोण बन रहा है? 180 डिग्री का कोण बन रहा है। उसी प्रकार से कोई भी एक सीधी रेखा हो, कुछ भी ले लीजिए सीधा रेखा हो, उसमें 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है? 180 डिग्री कोण बनता है। तो इस प्रकार से देखिए, जब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं दो रेखा समांतर हो, समांतर कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पे इसके बीच की दूरी, यहाँ कहीं भी ले लीजिए, बीच की दूरी हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से यहाँ की दूरी 3 है, 3 मीटर, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 2 मीटर हो गया। ये नहीं हो सकता है। समांतर में क्या होना चाहिए? हमेशा, यानी हमेशा कहने का मतलब है 3 है तो इधर भी आगे बढ़ाएंगे तो दोनों के बीच की दूरी क्या होना चाहिए? 3 ही मीटर होना चाहिए। तो 3 ही मीटर नहीं, मतलब यहाँ हम बता रहे हैं। लेकिन समांतर रेखा जब रहे तो दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान बना रहना चाहिए। जैसे जानते हैं रेलवे का पटरी, देखिए होंगे रेलवे का पटरी एकदम पूरा रहता है सीधा, कहीं रहता है क्या सटा हुआ ऐसे करके? नहीं रहता है, सटा हुआ तो ट्रेन चलता ही नहीं। तो इस प्रकार से उसी का मेन सबसे बड़ा उदाहरण है ये आपका समांतर रेखा का। तो समांतर रेखा क्या होता है? ये समांतर यानी दोनों के बीच की दूरी जहां भी रहे हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है, समान होता है, बराबर होता है। उसी को हम लोग कहते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। अब आपको बताया अभी कि हम लोग का क्या होता है कि कोई भी रेखा में 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक ये दो रेखा है, एक रेखा ये लिए हम लोग और एक रेखा ये लिए। हम जानते हैं कि ये सब का क्या होता है कि रेखा में 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 180 डिग्री का कोण बनता है, तो बताइए ये समांतर रेखा हो गया। इसी के साथ में एक रेखा ऐसे काट दे इस दोनों को, तो क्या कहलाएगा? ये तिर्यक रेखा कहलाएगा यार। क्या कहलाएगा? तिर्यक रेखा, है ना। मतलब ये छेदक रेखा होगा। ये दोनों क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। तिरछा में जाना है ना, प्रतिच्छेद कर दिया, प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। और प्रतिच्छेद कर दिया तो देखिए यही सब क्या हो गया मिल करके, यही सब जो है ना सब भाई लोग ये चट्टा बट्टा एक ही थाली का सब चट्टा बट्टा मिल करके देखिए क्या क्या बनाते जा रहा है। धीरे 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 इतना बड़ा बना देता है कि आप इसका गुण, प्रॉपर्टीज,
इसका परिभाषा सब आपको इसको जानना होगा। लेकिन जानते हैं ज्यामिति सबसे आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको गुना भागा करने का जरूरत ही नहीं है। बड़ा गुना भागा दे दिया तो माथा खराब हो जाता है, गुना करते रहिए टपाटप। लेकिन इसमें कहीं भी आपको गुना भागा करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, एकदम नहीं पड़ता है यार। तो इसीलिए आप इसके बारे में जान गए, ज्यामिति के बारे में बहुत ही गहरी से आप जान गए, तो आपको इस सब का सवाल जो है ना, ज्यामिति का सवाल एकदम आसान लगेगा बनाने में और मजा भी आएगा बनाने में, क्योंकि कुछ है ही नहीं, केवल आपको गुण जानना है यार इसमें। तो देखिए क्या होता है। तो इस प्रकार से हम लोग का ये समांतर रेखा हो गया, और ये समांतर रेखा में एक प्रतिच्छेदी रेखा भी मिल जाता है। तो क्या बनता है, अब यहां से हम लोग का कोण बनना शुरू हो जाता है। तो देखिए बनना क्या शुरू हो जाता है कि एक समांतर रेखा, मान लो दो समांतर रेखा ए और बी है, ठीक है मित्रों। तो ये और ए और बी और सी और डी है ना, और एक तिर्यक रेखा ये पी और क्यू है ना। यहाँ पे क्यू देते हैं पी और क्यू है, इस प्रकार से है। तो अब यहाँ से जैसा कि बताया आपको कि ये जो है एक लाइन में कोई भी एक सीधा लाइन जो है उसमें 180 डिग्री का कोण बनता है, और 180 डिग्री का कोण बनता है तो क्या हो गया, अगर ये प्रतिच्छेद कर रहा है तो देखिए ये एक रेखा है, ये सीधी रेखा है, रेखाखंड मान लीजिए या तो रेखा मान लीजिए, क्योंकि 180 डिग्री हम लोग को दिखाना है, तो रेखा रहे चाहे रेखाखंड रहे उसमें 180 डिग्री का कोण बनेगा ही। तो 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये जो छेदक रेखा में प्रतिच्छेदी रेखा है, इसको तो छेद कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया। तो प्रतिच्छेद कर दिया तो हम लोग क्या जान रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक पूरा ये जो है ना, यहाँ से ये पूरा का पूरा 180 हो गया। लेकिन ये जो है ना छेदक रेखा ने प्रतिच्छेद जो कर रहा है, ये 180 को दो भाग में कर दिया, ऐसे बांट दिया, समझ रहे हैं ना, दो भाग में बांट दिया। तो कहने मतलब ये हो गया कि इसका कुछ एंगल हो जाएगा, इसका कुछ कोण हो जाएगा, दोनों भाग बटा दोनों अलग अलग हो जाएगा ना। तो दोनों में से एक को दिया हुआ रहेगा तो हम दूसरा निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा का पूरा कितना होता है, 180 होता है, और 180 को दो भाग में बांट दिया। तो मान लीजिए यहाँ की मान लेते हैं कि हम लोग को यहाँ 60 डिग्री दे दिया, कितना 60 डिग्री। तो भैया तब क्या हो जाएगा, 180 को दो भाग में बांटा जिसमें से ये 60 डिग्री हो गया, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा ना। तो ये 180 हो जाएगा दोनों को जोड़ेंगे। तो इसको क्या कहते हैं पता है, इसको कहते हैं रैखिक युग्म। क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। यानी एक रेखा में जो है 180 होता है, उसको एक प्रतिच्छेद कर दिया जाए तो दो कोण का युग्म बन जाता है, दो कोणों का युग्म बन जाता है। ये कोण देख रहे हैं और ये कोण, इधर देखिए ये कोण का युग्म बना और ये कोण का युग्म बन गया, रैखिक युग्म बन गया। तो क्या हुआ यहाँ से, तो अगर जी एक कोण दिया हुआ है तो दूसरा कोण भी आराम से निकल जाएगा, क्योंकि इसका तो पूरा का पूरा 180 होता है। यानी ऐसे कर सकते हैं कि घटा दे सकते हैं, ये 60 डिग्री हुआ तो 180 में 60 डिग्री घटा दीजिए तो कितना बच गया, 120 बच गया, है ना, 120 बच गया, निकल गया हम लोग का। तो इस तरह से कहीं भी आप कोई भी लाइन काट रहा है तो उसका एक कोण को माप लिए तो दूसरा कोण आराम से निकल जाएगा, है ना। इसे कहते हैं क्या, रैखिक युग्म कहते हैं। और आगे चलिए, तो इसका मतलब है, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो है ना, ये प्रतिच्छेद जो किया ये समांतर रेखा को, तो कितने प्रकार के कोण बन जाते हैं, है ना। यहाँ पे कोण बहुत सारे बन जाते हैं। देखिए ये क्या हो जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम इसको एक नाम दिए, एक कोण 2, ये कोण इधर से कोण ये 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया आपका 8। देख रहे हैं ना, इस प्रकार से बहुत सारे कोण बन जाते हैं। सबका कोण का ये अलग अलग होता है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है मित्रों, दोस्तों, फ्रेंड्स, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा दिखाते हैं तो क्या होता है सो देखिए इसका, ठीक है। तो इसको बड़ा करते हैं तो देखिए एक मान लीजिए एक समांतर यानी पैरेलल लाइन दिया हुआ है, दो पैरेलल इस प्रकार से है और इसको दोनों को एक लाइन ये प्रतिच्छेद कर रहा है ना। ये ए, ये बी हो गया, ये सी और ये डी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग का पी और ये क्या हो गया, क्यू हो गया। तो देखिए अब क्या है, यहाँ से
यहाँ से बहुत सारे कोण बनते जाते हैं, है ना। यहाँ का देखिए अभी इसने बताया आपको, मान लीजिए ये कोण 1 हो गया, ठीक है, ये कोण 2 हो गया, ये कोण 3 हो गया, ये कोण 4 हो गया, फिर ये कोण मान लीजिए तो 5 हो गया, इधर ये 6 हो गया, इधर ये 7 हो गया और इधर ये 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ से कि ये देखिए कि आप अब क्या है यहाँ पे कि ये सब कोण को क्या कहेंगे, ये सब कोण को क्या कहेंगे, सबका अलग अलग कोण है और सबका अलग अलग अपना अपना गुण है, प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए क्या हो जाएगा, ये सब तो क्या है, रेखा तो बाहर है, इधर भी बाहर है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सबको बाह्य कोण कहेंगे, इधर वाला भी बाह्य कोण कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, अंतः कोण कहेंगे, जो अंदर में है वो सबको अंतर कोण कहेंगे क्योंकि वो सब अंदर में है। तो इसमें बहुत सारे कोण आते हैं, एकांतर कोण हो गया, संगत कोण हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गया, है ना, बता रहे हैं ना, संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, तो सब इसमें लागू होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें सब का सब लागू होता है। तो आज हम इतना ही, आप अगले वीडियो में आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे कि ये कौन से कोण होते हैं और उसको कैसे करते हैं और सभी का सभी कैसे बराबर होते हैं। ठीक है, तो आज क्लास इतना ही। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत। तो मित्रों, साथ ही साथ ये कहना चाहते हैं कि आपको वीडियो देखने में जरा सा भी आपको अच्छी लगे होंगे, अच्छी लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप जरूर इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिएगा और दोस्तों को ये भी कहिएगा कि अधिक से अधिक व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो या जैसे भी हो, लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से आपको फिर से कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद।